हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 2026 का रीडिंग करेंगे। 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं या फिर आप जनरल, यहाँ पर जनरल गाइडेंस रहेगा सभी के लिए, ठीक है, जिसमें आपका लव लाइफ, करियर, न्यू लव सब कवर हो जाएगा, हेल्थ का भी, ठीक है। ओके, तो थीम ओवरऑल कैसी रहेगी? एम्परर, ओके, एरीज एनर्जी, हर्मिट, लवर्स, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की टोटल जो है वो 10 आती है, मतलब 1 है। 1 मतलब 1 का लॉर्ड होता है सन और आपके जो लॉर्ड है आपके राशि के मार्स, मंगल, इन दोनों का एक आपस में बहुत अच्छा, मतलब फ्रेंडली प्लैनेट है ये एक दूसरे के। तो ये आने वाला साल भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है 2026, पूरी दुनिया के लिए नई शुरुआत रहेगी। सब कुछ मतलब जो अब तक सब चल रहा था ना अप एंड डाउन्स में, तो आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि पुराना एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत की तरफ सारे सब जा रहा है। इस तरह से रहेगा आपके लाइफ में भी, यही रहेगा। पुरानी चीज़ें चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, एंड होते हुए जाएगी और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे। 2026 इसी तरह से रहेगा। 2027 कंप्लीटली न्यू बिगिनिंग लेकर आएगा सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। चलो, तो अभी 2026 पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो स्कॉर्पियंस, ओवरऑल थीम कैसा रहेगा आपके लिए 2026 का? तो यहाँ पर देखिए द एम्परर की एनर्जी है, तो बाउंड्री स्ट्रांग रहेगी आपकी। लाइफ पर कंट्रोल, स्टेबिलिटी बिल्ड करना, ये सब कुछ आपके लाइफ में, ये सब कुछ आपके दिमाग में चबाते चलेगी। ज़्यादातर फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहेगा कि आपको अपनी बाउंड्रीज बिल्ड करनी है, ठीक है, स्टेबिलिटी लानी है लाइफ में, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। और हो सकता है किसी सोलमेट की एंट्री भी हो जाए आपके लाइफ में जो सिंगल्स हैं, ठीक है। और ये सोल थीम रहेगा आपके 2026 का आपके लिए। स्टेबिलिटी बिल्ड कर पाओगे आप लोग, उसी पर फोकस रहेगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा। बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करने में आप कामयाब हो जाओगे, या ये चीज़ें आपके लिए अहम रहेगी इन दिनों, ठीक है। और पूरी तरीके से अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहोगे और ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ना चाहोगे अभी, ठीक है। सब कुछ सोच समझ कर, संभाल कर, बिल्कुल प्लानिंग के साथ। तो हर्मिट के साथ बात ऐसी रहेगी कि इनर विजडम एक्टिवेट होगा, ठीक है। सोलो डिसीजन सही डायरेक्शन ले देंगे आपको। जो भी आप अपने दम पर अपने आप से सोचकर कुछ डिसीजंस लेते हो तो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, ठीक है। और लवर्स की बात है तो हार्ट लेवल चॉइसेस, एक इंपॉर्टेंट सोलफुल कनेक्शन या कमिटमेंट की बात यहाँ पर नजर आ रही है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर आपका एक दूसरे के लिए जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा गहराता चला जाएगा, बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, स्ट्रांग होती चली जाएगी। और न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं तो आपके तरफ कोई न्यू कनेक्शन, सोलफुल कनेक्शन आ सकता है, या पहले से रिलेशनशिप में हो तो शादी का कमिटमेंट भी आ सकता है। अगर कमिटमेंट नहीं दिया है तो न्यू लव के लिए जो लोग हैं उनके लिए भी बात करी मैंने कि आपकी तरफ न्यू प्रपोजल आएंगे, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, और शादी की बातें आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है, स्टेबिलिटी प्लस इनर क्लैरिटी प्लस सैक्रल चॉइस, इस तरह से रहेगा 2026 आपके लिए। जो यहाँ पर थीम दिखा रहा है, पावर, विजडम एंड लव अलाइनमेंट का ईयर होगा। लव लाइफ में एक तरह से बैलेंस एंड अलाइनमेंट आएगा, तो बहुत अच्छी बात है, क्लेम कर लो इसे। चलो अभी हम डिटेल रीडिंग देखते हैं, ओवरऑल कैसा रहेगा 2026। इसमें मिक्स रीडिंग रहेगा ये, ठीक है, मतलब अलग अलग से नहीं करूँगी, बहुत बड़ा हो जाएगा ये रीडिंग फिर, ठीक है। वैसे मंथली रीडिंग तो आएंगे ही आएंगे, है ना, फिर शॉर्ट रीडिंग्स भी रहते हैं, लॉन्ग रीडिंग्स भी रहते हैं मंथली। तो अभी हम यहाँ पर ओवरऑल एक रिव्यू लेते हैं, ठीक है। देखिए, करियर का भी मैं इसी में बात करूँगी, ओके। तो देखिए यहाँ पर आए हैं एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइन, थ्री ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दो स्वॉर्ड के कार्ड आ गए। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। अगेन स्वॉर्ड का कार्ड, एट ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ वांड्स, ओके। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए आपके लिए, पहले तो लव लाइफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स प्लस हैंग्ड मैन की बात करेंगे, फर्स्ट 2 कार्ड्स। तो नया इमोशनल बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फ्रेश होप, लव की एनर्जी है यहाँ पर,
ठीक है। न्यू पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो सकती है, जो लोग सिंगल्स हैं, ठीक है, जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो नए पर्सन की एंट्री हो, आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है या लव लाइफ फिर से रिस्टार्ट ले सकती है ना। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लाइफ में एक पुराना पैटर्न जो चल रहा था वो ब्रेक होगा आपके रिलेशनशिप में, और एक सचमुच में एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपका रिश्ता जाएगा। वैसे ही ये साल सब पुराना ख़त्म करके न्यू बिगिनिंग की तरफ ही जाने वाला है ना। ये तो हम स्टार्टिंग में बात किए थे। तो न्यूमरोलॉजिकली अब कार्ड से देख रहे हैं तो वही एनर्जी आ रही है। आप है ना रश नहीं करोगे किसी भी बात को लेकर, क्लैरिटी के बाद ही कमिटमेंट और ये सारी चीज़ें रहेगी। लव लाइफ की बातें हैं, मतलब चाहे वो अभी का रिश्ता हो, आपका चल रहा है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, या फिर न्यू पर्सन की भी बात हो, तब भी आप है ना पूरी क्लैरिटी के बगैर अभी कोई भी डिसीजन नहीं लोगे या किसी भी तरह से कोई मूव नहीं करोगे अपने तरफ से। तो इसी तरह से आपका माइंडसेट बना रहेगा पूरे थ्रू आउट ईयर, ठीक है। और थीम कैसी रहेगी यहाँ पर लव लाइफ के लिए, तो स्लो बट प्योर लव, इमोशनल रीबर्थ, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो आपके रिलेशनशिप में एक रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। करियर की बात कर ले यहाँ पर, जस्टिस प्लस क्वीन ऑफ पेंटेकल्स प्लस 8 ऑफ पेंटेकल्स, ठीक है। तो मेहनत का फेयर रिजल्ट मिलेगा आपके सामने, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है अब तक उसका रिजल्ट आपके सामने रहेगा, ठीक है। जो आप डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सक्सेस आएगा आपके तरफ, न्यू लोग मिलेंगे आपको, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, सोशल सर्कल एक्सपांड होगा आपका, ठीक है, ये बात भी रहेगी। और देखिए यहाँ पर आपके मेहनत का रिजल्ट आपके सामने रहेगा। आपको फाइनेंशियल ग्राउंडिंग मिलती है, ये एनर्जी यहाँ पर है, मतलब आपको फाइनेंशियल ग्राउंडिंग मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है आपको फाइनेंशियली। स्किल बेस्ड ग्रोथ, कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट, और यहाँ पर थीम ऐसी रहेगी, स्टेबिलिटी प्लस फेयरनेस, स्टडी प्रोग्रेस, इस तरह से रहेगा। मतलब स्किल बेस्ड ग्रोथ होगी आपकी, आप कुछ स्किल सीखते हो या है आप में, तो उसको लेकर आप ग्रो करोगे, ठीक है। कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट रहेगा आप में, ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर के लिए, वो कंसिस्टेंटली चलता रहेगा, ठीक है। तो थीम ऐसी रहेगी कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, एंड फेयरनेस रहेगा, मतलब क्लैरिटी, और स्टडी प्रोग्रेस रहेगी, ठीक है। तो अच्छा रहेगा सब कुछ करियर के लिए भी। सोशल लाइफ की बात करते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स प्लस पेज ऑफ पेंटेकल्स की बात करेंगे, तो न्यू लोग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, सोशल सर्कल एक्सपांड होगा आपका, ठीक है। और कुछ यंगर प्रैक्टिकल माइंडेड लोग आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, ये बात भी है। जो आपसे यंग रहे, एज में कम रहे, है ना, या आपके एज के हो लगभग, लेकिन आपके लाइफ में एंट्री करेंगे एज अ फ्रेंड या एज अ कलीग, इस तरह से, या पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल माइंडेड लोग आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सोशली जो है, सोशल लाइफ का जो यहाँ पर आपके सोशल लाइफ का थीम रहेगा, एक्सपांशन प्लस प्रैक्टिकल कनेक्शंस। तो प्रैक्टिकल कनेक्शंस जुड़ेंगे, एक्सपांशन होगा, ठीक है। माइंड एंड डिसीजंस की बात करते हैं, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आएगी। नो नॉनसेंस डिसीजंस, कोई नॉनसेंस डिसीजन आप लोगे नहीं, आप लॉजिकल होकर डिसीजन लेने वाले हो, पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरे माइंड के साथ अपने, ठीक है। दिल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इमोशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और अगर क्लियर नहीं है तो आप वो बात को वही छोड़ दोगे, ये बात भी है, आप डिसीजन नहीं लोगे। मतलब कोई भी मैनिपुलेशन या कन्फ्यूजन 2026 में चल ही नहीं पाएगा आपके सामने। कोई मैनिपुलेट करे आपको, चालाकी से आपको फंसाने की कोशिश करे, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कहीं पर भी, तो उसका वो चालाकी उसी के ऊपर उल्टी पड़ने वाली है। मतलब आप किसी की भी बात सुनने वाले नहीं हो, ठीक है, चाहे वो आपके दोस्त लोगों में से हो, नोन पर्सन हो या अननोन पर्सन हो, ठीक है, कोई भी हो। तो कोई भी मैनिपुलेशन या कन्फ्यूजन 2026 में चल नहीं पाएगा, आप चलाओगे ही नहीं उसको, ठीक है। आपकी थीम यहाँ पर ऐसी रहेगी कि शार्प इंट्यूशन प्लस स्ट्रॉन्ग मेंटल बाउंड्रीज। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, आप गट फीलिंग्स की सुनोगे, और आपकी मेंटल बाउंड्रीज एकदम क्लियर रहेगी कि आपको करना क्या है, माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा, ठीक है। हेल्थ की बात करते हैं यहाँ पर, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मेंटल रेस्ट की ज़रूरत होगी आप लोगों को, ठीक है। तो मेंटल रेस्ट मतलब आपने थोड़ा सा शांत रहना है, बहुत थक जाओगे ये सब कुछ हैंडल करते करते, तो थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिएगा, अपने आप की तरफ ध्यान दीजिएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, आगे बढ़ सकते हो सक्सेस के लिए, अपने करियर के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने अपनों के लिए। तो ओवर थिंकिंग से थोड़ी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करें। और आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट डिसीजन लेने के लिए पीछे भागो, ट्रैवलिंग हो सकता है इन दिनों। तो हेल्थ सही रहती है जब हम कहीं घूमने चले जाते हैं, वही हमारा एटमॉस्फेयर जो है वही इसमें रह रहे हैं, तो उससे बाहर निकलते हैं तो अच्छा फील होता है। तो इन दिनों छोटे मोटे ट्रैवलिंग्स आप करोगे, उसमें से आपको खुशी भी मिलेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। केयरफुल तो रहना ही है, ठीक है।
रेगुलर जो रहेगा ना, उससे अच्छा है कि मतलब आपने थोड़ा सा काम में से ब्रेक लेने की ज़रूरत इस साल आपको पड़ने वाली है। 2 बार 3 बार 4 बार लीजिए, या फिर मंथली 1 बार तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। इस तरह से रहेगा, मतलब मेंटल टेंशन जो है काम का या कोई भी, वो आप ज़्यादा अगर उसको टॉलरेट करवाने की कोशिश करोगे ना खुद से, तो वो हेल्थ पर आ जाएगा। तो बेहतर है कि छोटे छोटे ब्रेक्स बीच में लेना, और थोड़ा सा कहीं घूम के आना या फिर छुट्टी ले लेना 2 दिन, सही रहता है। क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी 50, ये तो आपको पता है। इमोशनल फ्लो, पेज ऑफ कप्स, इनर चाइल्ड हीलिंग का भी टाइम रहेगा ये आपके लिए। आपका इनर चाइल्ड इशू है तो उसको हील करना ही पड़ेगा, उस पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। और क्रिएटिविटी, सॉफ्टनेस, इंट्यूशन का राइज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा क्रिएटिव बनोगे, सॉफ्ट हो जाओगे, इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा आप समझ पाओगे चीज़ों को, या इंट्यूशन आपका हाई रहेगा, उस पर भी वर्क कीजिएगा, ठीक है। और थीम ऐसी रहेगी इस कार्ड के साथ कि हार्ट ओपन इन ए जेंटल वे, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी एनर्जी आपकी बनी रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो ओवरऑल 2026 के लिए बात करें तो यू आर प्लानिंग द नेक्स्ट बिग फेज ऑफ लाइफ। यस, मैंने कहा था ना 2026 किस तरह से आएगा और जाएगा, और 2027 एक नई शुरुआत लेकर आएगा, वैसे ही है। तो आप प्लानिंग में हो। देखिए कार्ड्स तो बाद में आए ना, न्यूमरोलॉजिकली पहले बात की हमने। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक बिग फेज़ की तरफ आपके प्लानिंग चलेंगे लाइफ के, ठीक है। मतलब आप अपने नेक्स्ट बिग फेज़ ऑफ लाइफ के लिए प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। आपकी डायरेक्शन वाइड हो रही है। इंडिया, फॉरेन, मोमेंट, रिलोकेशन या फ्यूचर प्लानिंग के वाइब्स, ये सब कुछ रहेगा। आप फॉरेन जाना चाहते हो, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी, या फिर इंडिया में ही कहीं और जाना चाहते हो तो वो भी रहेगा, ठीक है। तो रिलोकेशन या फ्यूचर प्लानिंग के वाइब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विजन एक्सपांशन प्लस नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा। आपके विजन जो है वो एक्सपांड हो रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आप लोग जा रहे हो। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि लव लाइफ की बात करें तो न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सन की एंट्री, न्यू लव, ये सब कुछ रहेगा। शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, रीयूनियन, बैलेंस, ये सब कुछ रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपका रीयूनियन हो सकता है अगर आपका इनर वर्क कंप्लीट है, ठीक है। या फिर आप इस साल अपने सोलमेट से मिलो, अपने ट्विन से मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और आपका जो रिलेशनशिप है स्लोली बहुत डीप होता चला जाएगा। अगर पहले से रिलेशनशिप में हो तब भी, न्यू पर्सन से मिलोगे तब भी स्लोली गहराता जाएगा ये रिश्ता, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी। करियर की बात करें तो स्टेबल, मनी, ग्राउंडेड, ये सब कुछ रहेगा। मतलब स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर में, फाइनेंसेस ठीक ठाक रहेंगे, तो अच्छा है ना। सोशल की बात करें तो एक्सपांशन, न्यू प्रैक्टिकल पीपल आपके लाइफ में आएंगे। सोशल सर्कल आपका एक्सपांड हो रहा है, न्यू लोगों से मिलोगे। माइंड की बात करें तो एक्सट्रीम क्लैरिटी एंड बाउंड्रीज बता ही दिया मैंने आपको। हेल्थ, रेस्ट नीडेड, अवॉइड ओवर थिंकिंग। हाँ, थोड़ा सा अपने लिए ब्रेक लेना है और घूम के आना है, ये चीज़ ध्यान रखना। घूम के आओ या फिर ऐसे ही ब्रेक ले लो, कोई मूवी देख लो, है ना, पर ज़रूरी रहेगा ब्रेक लेना बीच बीच में। और इमोशनल बात करें तो इमोशनल सॉफ्टनेस जो आपका चला गया था कहीं, वो रिटर्न आएगा। आप फिर से इमोशनली सॉफ्ट हो जाओगे अच्छे से। पर इस बार आप माइंड भी अपने साथ लेके चल रहे हो, सिर्फ इमोशनल नहीं हो रहे हो, सिर्फ लॉजिकल नहीं हो रहे हो। ओवरऑल बिग प्लानिंग ईयर, फ्यूचर अनलॉक्स, फ्यूचर के लिए बिग प्लानिंग का ईयर रहेगा ये आपके लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा टाइम, क्लेम करो इस एनर्जी को। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मेजर अरकानास में यहाँ पर है पाइसिस, लिब्रा एंड जेमिनी, वर्गो एंड एरीज, ठीक है। आपके लिए ना हम यहाँ पर एनर्जीज भी देख लेते हैं कैसी रहेगी एनर्जी ओवरऑल ईयर। 6 चक्र, आर्क एंजल, मेटाट्रॉन, इंट्यूशन की बात यहाँ पर भी आई थी। इंट्यूशन पे ध्यान देना है, आपका इंट्यूशन क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस की भी बात हुई थी। बैलेंस भी आएगा आपके, हर तरह से आपके लाइफ में बैलेंस मेंटेन कर पाओगे आप। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, हर तरह की पॉसिबिलिटी को चेक करना, क्लैरिटी पाना और फिर डिसीजन लेना, ये आपके इन दिनों, मतलब ये साल भर आपके दिमाग में ये बातें ज़्यादा चलेगी। टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ध्यान जाना, ये सारी चीज़ें होगी। वाह, केयरिंग कनेक्शन, आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो जो आपके सोलमेट है ना। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है यहाँ पर, ये भी हो सकता है। धोखा देने वाले लोगों से बच के रहना है, इसीलिए तो सुपर क्लैरिटी के बगैर आप कोई डिसीजन ही नहीं लोगे, क्योंकि ये पहले हो चुका है, इसलिए अब आप नहीं करोगे। चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे बिजनेस करियर की बात हो या सोशली, है ना। डोर टू वैल्यू, पैसा आएगा, सक्सेस आएगा आपके लाइफ में, करियर में सक्सेस पाओगे आप। किसी
वजह से एंजाइटी फील हो सकती है, उसका मतलब यही है कि ओवर थिंकिंग से बचना है, जो टैरो में एनर्जी आई थी। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो फिर अच्छी खासी एनर्जी बिगड़ जाएगी। तो अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, मेंटल हेल्थ को थोड़ा रेस्ट देने की ज़रूरत रहेगी। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग आएगी, ठीक है। अगर आप रेस्ट करोगे तो उसमें से आपको हीलिंग भी मिलेगी। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आई है। एंड येस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। लिसन टू योर इंट्यूशन, गुडनेस ऑफ द मून, गॉडेस ऑफ द मून। तो अपनी इंट्यूशन को समझिए, ठीक है। और सब कुछ मतलब बैलेंस रहेगा, आप इमोशनल भी बने रहोगे। ये देखिए, गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है इमोशनल आपका एरिया जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, इमोशनल बहुत सॉफ्ट बने रहोगे आप लोग, ये दिखा रहा है ये कार्ड। पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी। ऐसे लोगों की वजह से जो डिसिट की एनर्जी में मतलब धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपने अपने आप को बचाना है इस साल, ठीक है। इसीलिए तो पूरी सुपर क्लैरिटी के बगैर आगे बढ़ना नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और रीयूनियन की एनर्जी है, न्यू पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। कैरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा कार्ड है। तो सारी एनर्जी अच्छी है, क्लेम करो। जहाँ पर आपको बताया गया है कि कुछ चीज़ों को समझना है, संभलना है, तो वहाँ पर संभलने की ज़रूरत तो है ही। नर्चर अदर्स एंड ऑल्सो योरसेल्फ, खुद का भी ख्याल रखो, दूसरों का भी ख्याल रखो, ठीक है। कंपैशन, इन दिनों कंपैशनेट तो बने रहोगे ही आप ये पूरा साल। एंड पीस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, पर्पज़ ही आपका लाइफ का पीस होना चाहिए कि लाइफ में पीस कैसे बनी रहे, मेरे पीस की एनर्जी, पीस ऑफ माइंड कैसे बना रहे लाइफ में। थोड़ा सा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। सेराफिम्स गेटवे, वॉइस एक्टिवेशन, एंजेलिक अट्यूनमेंट, डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन की तरफ से सपोर्ट बना रहेगा आपके साथ। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं तो आपके लिए यहाँ पर हो सकता है कि आप कुछ हीलिंग मोडालिटी सीखो, उसका अट्यूनमेंट लो, है ना, आगे बढ़ो आप। हायर हार्ट एक्टिवेशन, ड्रॉपिंग शील्ड्स, डिवाइन लव, योर हार्ट इज़ हील्ड। फाइनली आपके लव लाइफ में हीलिंग आएगी। आपके चाइल्डहुड के इश्यूज़ है वो भी हीलिंग, वहाँ पर भी हीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ओवरऑल ये ईयर आपके लिए सब कुछ अच्छा ही लेकर आ रहा है। तो लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, ठीक है। पॉजिटिविटी को गले लगाइए, जब आप किसी को फॉरगिव करते हो वहीं से पॉजिटिविटी शुरू हो जाती है। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ एनर्जी ब्लॉक्स। देखिए, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग ए पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून, यस, शिवा, लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स, ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है। आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, एनर्जी एक ही है, महाशक्ति एक ही है, उसके रूप अलग अलग भले ही हो, है ना। तो ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून यहाँ पर आपके लिए अच्छा, मतलब भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ है। और शिवा, लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स आपके लिए गुड लक लेकर आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा, गुड फॉर्चून, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। एनर्जी ओवरऑल बहुत अच्छी आ रही है, मतलब एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया था टैरो में भी नहीं कि जहाँ कुछ निगेटिव है या कुछ बोलना है या कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं है। गो विद द फ्लो भी रहना कभी कभी ठीक होता है, तो कभी कभी ये थ्रू आउट ईयर आपको जैसे चल रहे हैं चलने दो वाली एनर्जी में भी रहना पड़ेगा। ओवर स्ट्रेस ना ले आप तो बेहतर रहेगा। टेकिंग रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ सकती है कभी कभी, तो कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, ज़्यादा रिस्की होना ठीक नहीं है किसी भी हाल में। सॉलिट्यूड, अकेले रहना ज़्यादा पसंद आएगा, हर्मिट की एनर्जी आई थी, वैसे ही अकेले रहोगे या फिर कहीं पर थोड़ा सा माइंड आपका पीस ऑफ माइंड जो है उसके लिए आपको थोड़ा अकेला रहना ज़रूरी रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का ये पूरा ईयर जो है ट्रांसफॉर्मेशन का ही ईयर रहेगा। प्रोटेक्शन, अपने आप को और अपनों को प्रोटेक्ट करना आपके लिए अहम होगा इन दिनों, मतलब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचोगे, अपने लिए भी सोचोगे। तो ये देखिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आफ्टर ऑल सबको प्रोटेक्ट करने वाले ऑलमाइटी गॉड ही होते हैं, हम और आप नहीं, ठीक है। और गॉड का जो एक छोटा सा पार्टिकल से भी छोटा सा पार्टिकल यानी हम सब लोग हैं, ठीक है, हम सब में वही है। तो ये ईयर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, पॉजिटिव लेकर आ रहा है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, निगेटिविटी में नहीं जाना है, हमने पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। और आपको इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर 2026 एक महीना पहले। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।